हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सैन्य कानून और मार्शल लॉ क्या होता है। देखिए क्या होता है कि आपको ये तो पता होगा कि हमें जो अधिकार प्राप्त हैं यानी मौलिक अधिकार जो हमें प्राप्त हैं वो 12 से 35 तक हैं। ये बस आपको पता है। लेकिन हम 12 से 35 तक यूज़ तो करते नहीं हैं। हम जो यूज़ करते हैं वो वही 14 से 30 तक यूज़ करते हैं। तो क्या किया गया है कि आपको मौलिक अधिकार तो दिए गए हैं, लेकिन आप मौलिक अधिकार का के आड़ में कुछ गलत काम ना करें या उनका दुरुपयोग ना करें। तो उससे बचने के लिए भी संविधान ने उपाय बनाए हैं। तो जिनमें एक मार्शल लॉ भी है ना? और बहुत सारे अधिनियम भी बनाए गए हैं कि जहाँ पर भी मौलिक अधिकारों को बंद किया जा सकता है सिर्फ 20 को छोड़ के, या उन्हें बैन किया जा सकता है या उन्हें बंद भी किया जा सकता है। ठीक है, तो कई सारे प्रावधान बनाए गए हैं, तो उन्हीं में से एक है सैन्य कानून। तो सैन्य कानून यानी इसे हम मार्शल लॉ बोलते हैं। मार्शल लॉ आपने इंग्लिश वर्ड सुना होगा, उसे हम हिंदी में सैन्य कानून बोलते हैं। तो क्या होता है ये आपने बहुत बार सुना होगा लेकिन पता नहीं होगा, तो उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करते हैं। होता क्या है, कहाँ पर ये लागू होता है। देखिए, तो देखिए, हमें पता है कि जो मौलिक अधिकार हमें 14 से 30 तक मूलतः प्राप्त है, इतना ही हम पढ़ते हैं, इतना ही एग्जाम में आते हैं। तो जो 12 है, 12 में राज्य परिभाषा दी गई है। 13 में कहा गया है कि संसद कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगी जो मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती हो। ठीक है, इसके बाद 31 में आते हैं, 31 और 32। 32 को भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है ना? क्यों? क्योंकि यहाँ पर रिटों का उल्लेख है। इसी प्रकार से 33 है, 34 से 35 है, उन सब में ये उल्लेख है कि जहाँ पर सैन्य कानून लागू होगा तो वहाँ पर क्या प्रावधान होंगे। ठीक है, हाँ, तो आगे आते हैं। सैन्य कानून होता क्या है? कहता है इसे सैन्य कानून भी कहा जाता है। सैन्य कानून भी कहते हैं इसे क्योंकि विशेष परिस्थितियों में किसी भी देश की न्याय व्यवस्था जब सेना अपने हाथ में ले लेती है, तब जो नियम प्रभावी होते हैं उन्हें हम मार्शल लॉ या सैन्य कानून कहते हैं। अब देखिए क्या होता है कि आपने ये देखा होगा कि जो भारत का पूर्वोत्तर राज्य है, भारत के पूर्वोत्तर राज्य में बहुत सारी जनजातियां रहती हैं। उन्हें कानूनों के बारे में, अधिकारों के बारे में बहुत कम ज्ञान है। तो क्या होता है, और वहाँ पर बॉर्डर क्षेत्र भी पड़ता है। तो बॉर्डर क्षेत्र पड़ने के कारण वहाँ पर चाइना के हैं, म्यांमार के लोग हैं, बांग्लादेश के लोग आते जाते रहते हैं। तो उन पता नहीं कर पाते हैं कि हम कैसे, ये यहाँ के हैं, भारत के हैं या विदेशी हैं, तो हम नहीं पता कर पाते हैं। इसलिए वहाँ पर दंगे भी बहुत होते रहते हैं। तो दंगे बहुत होने के कारण हम, सीधी सी बात है, दंगा अगर हमें रोकना है तो हमें सीधे वहाँ पर आर्मी सेंड करनी पड़ेगी। तो जब हम वहाँ पर आर्मी भेजते हैं तो आर्मी को हम विशेष अधिकार देते हैं जिसे हम बोलते हैं मार्शल लॉ। जहाँ पर भी मौलिक अधिकार बैन करके, संविधान को बैन करके आर्मी के अधिकार लागू हो जाते हैं तो वहाँ पर मार्शल लॉ लगा दिया जाता है। ठीक है, तो इसे सरल भाषा में यहाँ पर मार्शल लॉ लगता है जहाँ पर मौलिक अधिकारों का यूज़ हो रहा हो और वहाँ पर शांति व्यवस्था ना बन पा रही हो, तो वहाँ पर हम मौलिक अधिकारों को यानी संविधान को बंद कर देते हैं और क्या कर देते हैं, सेना का कानून लागू कर देते हैं। ठीक है, सीधी भाषा में, ये भी कुछ सिंपल भाषा में। आगे देखते हैं क्या है। कहता कभी कभी इस लॉ को युद्ध के समय या फिर किसी क्षेत्र को जीतने के बाद उस क्षेत्र में लगा दिया जाता है। अब क्या होता है, जैसे मान लीजिए भारत है। ठीक है, अब भारत ने मान लीजिए जीत लिया भूटान को। ठीक है, अब भूटान पर उसने मार्शल लॉ लगा दिया, क्योंकि अगर तुरंत संविधान लागू करेगा तो उनको अधिकार देने पड़ेंगे, अधिकार देने पड़ेंगे तो वो कहेंगे हमको ये दो, हमको वो दो, तमाम सारी बातें उठाएंगे, है ना, विरोध करेंगे। तो मार्शल लॉ में कोई किसी का विरोध नहीं कर पाता है। सीधे सेना के कानून लागू होते हैं, उन्हें शूट एंड शाउट का ऑर्डर ऑर्डर होता है, वो सीधे शूट कर देते हैं। तो इस कारण यहाँ पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए हमें मार्शल लॉ लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए इसलिए भी मार्शल लॉ को हम लगाते हैं। आइन कहता है भारत में मार्शल लॉ लागू नहीं होता है कि भारत में क्या है, आपने किताब में पढ़ा होगा कि मार्शल लॉ यहाँ पर लगा हुआ है। तो भारत में मार्शल लॉ लगता है, लेकिन मार्शल लॉ के नाम से लागू नहीं होता है। भारत में एक एक्ट बना हुआ है जिसे हम बोलते हैं आर्म फोर्स स्पेशल प्रोविजन एक्ट, जिसे हम आफ्सा आफ्सा नाम सुना होगा आपने। ये पूर्वोत्तर राज्यों में बहुत दिनों तक लगा रहता है, क्योंकि वहाँ पर विदेशों क्षेत्रों से सीमा लगती हुई हैं। तो वहाँ पर हमें लगाना पड़ता है ताकि कोई विदेशी ना आने पाए, शांति व्यवस्था बनी रहे, है ना, ऐसा ना हो भारत को तोड़ने का प्रयास चल रहा हो वहाँ पर। तो इसलिए हम पूर्वोत्तर क्षेत्रों में अधिकतर अधिकतर समय तक यही लगा रहता है। ठीक, आगे कहता है मार्शल लॉ कोई कानून नहीं होता है। देखिए, मार्शल लॉ जो होता है हमारा, कोई संविधान में इसका उल्लेख, मतलब संविधान में नहीं है। ये सब जो है संविधान के अकॉर्डिंग नहीं होता है। ये सब जो आर्मी के कानून जो होते हैं, आर्मी के कानून जो होते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग चलता है, उसे ही हम बोलते हैं मार्शल लॉ। अब मार्शल लॉ में जो भी अधिकारी होंगे, फौज के जो भी अधिकारी होंगे, वो अपने नियम कानून चलाते हैं वहाँ पर। यहाँ वहाँ पर संविधान संबंधित कोई काम फिर चलता ही नहीं है, ना ही वहाँ पुलिस एक्टिव होती है, सीधे मार्शल लॉ ही चलता है। ठीक है, पुलिस वुलिस का वहाँ काम नहीं होता, सीधे आर्मी वहाँ पर सब कुछ देखती है। आगे कहता है ये जरूरी नहीं, ये जरूरी नहीं, सेना
जो सैनिक होते हैं पूरे देश में ही लागू कर दी जाए। जैसे मान लीजिए मार्शल लॉ है, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में लगा रहता है अधिकतर समय तक, तो पूरे देश में तो लगता नहीं है। जरूरी नहीं कि पूरे देश में लगाया जाए, किसी देश के किसी छोटे हिस्से में लगा सकते हैं। जहाँ पर ज़रूरत होगी हम वहाँ पर इसे लगा सकते हैं, ठीक है। हम यूपी स्टेट में लगा सकते हैं, हम एमपी स्टेट में लगा सकते हैं। जहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर शांति भंग हो रही है तो वहाँ पर लगा सकते हैं। इसे सैन्य कानून भी कहा जाता है, ये पता है आपको। यानी कि किसी विशेष परिस्थिति में किसी भी देश की न्याय व्यवस्था जब सेना हाथ में ले लेती है, जब सेना हाथ में ले लेती है, तो जो जो नियम प्रभावी होते हैं उसे ही हम मार्शल लॉ भी बोलते हैं, ठीक है। बिल्कुल सस्ती भाषा में, बिल्कुल हल्की भाषा में लिखा हुआ है कि जहाँ पर भी सेना के कानून लागू हैं तो वहाँ पर मार्शल लॉ बोल सकते हैं। अब देखिए हमारे जो पड़ोसी देश है हमारा पाकिस्तान, पाकिस्तान में 4 बार मार्शल लॉ लग चुका है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, सैनिक जो होते हैं पूरे कानून अपने हाथ में ले लेते हैं, ठीक है। तो और आपने देखा होगा जो परवेज़ मुशर्रफ हाल ही में इनकी मृत्यु हो गई, तो उन्होंने ही पाकिस्तान में पाकिस्तान की सरकार पलट दी थी और पूरा कानून अपने हाथ में ले लिया था, ठीक है। तो ये होते हैं मार्शल लॉ, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा, बिल्कुल सिंपल भाषा में है कि जैसे हमारे देश में, एक बार मैं और बता देता हूँ आपको चित्र के माध्यम से। जैसे मान लीजिए देश है, देश जो हमारा संविधान के अकॉर्डिंग चलता है, पूरा संविधान के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब संविधान के अकॉर्डिंग हमको अधिकार प्राप्त हैं, कुछ राज्य को अधिकार प्राप्त हैं, तो हम राज्य का विरोध करते हैं, धरना करते हैं, तो क्या होता है, शांति भंग होती है राज्यों की। जब राज्य क्या करती है, शांति नहीं स्थापित कर पाती है, तो वहाँ पर आर्मी कानून लागू हो जाते हैं, आर्मी के, ठीक है। अब आर्मी जो होती है लागू कर देती है अपने कानून, संविधान पुलिस सब ठप हो जाती है, सीधे वो अपने कानून चलाती है, तो इसे हम बोलते हैं सैन्य कानून, ठीक है, यानी मार्शल लॉ। अब अनुच्छेद जो 33 है, 34 है, 35 है, इसमें ये कहा गया है कि जहाँ पर मार्शल लॉ लागू होगा वहाँ से संबंधित मौलिक अधिकार क्या क्या होंगे आपके, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा कि मार्शल लॉ होता क्या है। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।